देखो अब समझते हैं फिर से, सुन लो। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, टीएस ऑफ पेनिस। तो देखो इसका डायग्राम देखते हैं हम लोग। तो देखो अपर वाला पोर्शन कौन है, डोर्सल। कौन होगा, डोर्सल। इसको बोलेंगे अपर पोर्शन। कौन होगा, इसका नाम क्या है। अब देखो इसका लोअर कौन है बताओ, कॉर्पोरा स्पोंजियोसा। तो कैसा होगा, वेंट्रल होगा। तो देखो हम क्या बोल रहे थे कि इसका 3 टिश्यू पाया जाता है, तुम लोग को दिखा दिए थे डायग्राम में, तो देख लिए थे। 2 ऊपर की तरफ, कहाँ, 2 ऊपर की तरफ और 1 नीचे की तरफ। तो ये दोनों जो है ऊपर की तरफ जो पाया जाता है उसको कैवर्नोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, कैवर्नोसा। और नीचे की तरफ जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्पोंजियोसा। अब देखो तो हमारा जो पेनिस का टीएस सेक्शन काटेंगे तो 3 टिश्यू से बना हुआ है। तो क्या, तो 2 को अपर लोकेटेड है, अपर की तरफ जो लोकेटेड होगा उसको बोलेंगे कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और जो लोअर की तरफ है। अब देखो ये तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, तो 2 कौन हो गया, कैवर्नोसा, और एक क्या हो गया बताओ, स्पोंजियोसा। अब ये कितना होगा, टोटल 3 हो गया ना। और ये कैसा है, इरेक्टाइल टिश्यू। अब सुनो, इरेक्टाइल मतलब क्या होता है बताओ। तुम लोग ठंडा के समय में क्या करते हैं, शिवरिंग करते हो, जल्दी बताओ। ठंड लगता है, हाँ देखो, तो जब ठंड लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, शिवरिंग करते हैं। शिवरिंग करते हैं तो बाल हम लोग का क्या होता है, खड़ा हो जाता है पूरा। तो इरेक्टाइल हुआ ना वो। तो जस्ट लाइक है, ये क्या है, ये कैवर्नोसा और स्पोंजियोसा, ये 3 टिश्यू है। अगर इन तीनों टिश्यू को हम स्टूमुलेट दिए, क्या दिए, स्टूमुलेट दिए। कैसा स्टूमुलेट, सेक्सुअल स्टूमुलेट। अगर सेक्सुअल स्टूमुलेट जाएगा तो पेनिस क्या होगा, इनलार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनलार्ज। मतलब यही तीनों टिश्यू के कारण क्या होता है, पेनिस का इरेक्टाइल होता है। क्या होता है, इरेक्टाइल, या फिर क्या बोलेंगे, इरेक्टाइल होगा। क्यों, क्योंकि क्या कर रहे हैं, इस इरेक्टाइल टिश्यू में हम क्या कर रहे हैं, स्टूमुलेट कर रहे हैं। और स्टूमुलेट कब होगा, सेक्स के समय। तो सेक्स स्टूमुलेट जब आएगा तो यही तीनों टिश्यू हेल्प करेगा किसको, पेनिस के इरेक्टाइल में। क्या करेगा, पेनिस के। तो लिख लो 3 टिश्यूज आर हेल्प इन इरेक्टाइल ऑफ पेनिस। लिख लो। थ्री टिश्यू मतलब यूज इन क्या, इरेक्टाइल ऑफ पेनिस। देखो सुनो, देखो इधर, इसमें स्टिमुलेशन दिए, इरेक्शन कराया। इरेक्शन कराया तो क्या हुआ, इनलार्ज हो गया पेनिस। यानी स्टिमुलेशन के बिना तो होगा नहीं, और जब स्टिमुलेशन होगा तो क्या होगा, यही तीनों टिश्यू काम करेगा। कौन तीनों, तो कैवर्नोसा और स्पोंजियोसा। क्लियर है। अब देखो आखिर पेनिस जो इनलार्ज होता है या इरेक्टाइल होता है, क्यों होता है, आखिर क्यों वो इरेक्टाइल होता है, कुछ तो रीजन होगा ना। तो वहाँ पे क्या होता है ना, जब वो इरेक्टाइल होता है तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, ब्लड का सप्लाई बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, वो इनलार्ज हो जाता है। क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है। अब देखो, तो हम लोग पहले समझ गए टिश्यू के बारे में। तीनों टिश्यू में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब देखो ये जो है स्पोंजियोसा, ये आगे की तरफ बढ़ता है। क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ता है, और आगे बढ़ के क्या बनाता है, फुला हुआ पार्ट बनाता है, स्वेल किया हुआ पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं, तो ये जो ग्लैंस पेनिस बना वो किससे बन रहा था, स्पोंजियोसा से। किससे बन रहा, यानी कि यही स्पोंजियोसा जैसे देखो अभी क्या बढ़ाए थे कि ये दोनों ऊपर की तरफ रहता है ना, और स्पोंजियोसा नीचे है। अब क्या करेंगे, इस स्पोंजियोसा को आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ गया तो ये स्पोंजियोसा आगे बढ़ेगा और क्या करेगा, यहाँ पे स्वेल टाइप का पार्ट बनेगा। इसी स्वेलिंग पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। यानी कि इसके पेनिस के आगे वाला पार्ट को। अब देखो ये जो ग्लांस पेनिस है होमोलोगस, एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि ग्लांस पेनिस जो है वो किसका होमोलोगस है। होमोलोगस मतलब समझते हो, नहीं, होमोलोगस डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन होगा। होमोलोगस और एनालोगस पढ़ेंगे हम लोग कहाँ पे, इवोल्यूशन में। तो देखो जो हम लोग में है, जो हम लोग में काम कर रहा है वही फीमेल में भी है, तो उसका अलग पोर्शन है। यानी हम लोग का ग्लांस पेनिस और फीमेल का क्या होगा, क्लाइटोरिस। क्या होगा, तो देखो
अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है, सुनो, अगर हमसे क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है बाबू क्वेश्चन, तो ग्लांस पेनिस इज होमोलोगस ऑफ क्लाइटोरिस, किसका होमोलोगस है? क्लाइटोरिस का होमोलोगस है। और क्लाइटोरिस कहाँ रहेगा? तो फीमेल में रहेगा। कहाँ रहेगा बाबू? फीमेल में। हाँ, फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो देख रहे हो ग्लांस पेनिस हो गया, समझ गए बात को। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े बताओ, 3 चीज पढ़ा है तुमको ना, क्या क्या बोलो। अब देखो एक बात समझेंगे, ये जो है कभी भी ग्लांस पेनिस जो बनाएगा वो कौन टिश्यू बनाएगा? एस्पोंजियोसा। लिख लो नोट करके, ग्लांस पेनिस फॉर्म ओनली कौन? एस्पोंजियोसा। ग्लांस पेनिस फॉर्म ओनली इन एस्पोंजियोसा टिश्यू, ठीक है। फॉर्म ओनली इन एस्पोंजियोसा टिश्यू। हो गया? अब देखो पेनिस जो है, अब देखो ये क्या है? 4 स्किन। क्या है बाबू? 4 स्किन। सुनो, पेनिस जो है वो क्या होता है? कवरिंग रहता है, किससे? स्किन से। तो स्किन से कवरिंग रहेगा, तो ये आगे वाला पार्ट जो है स्किन तो यहाँ तक आ रहा, इसको भी तो ढक लेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? 4 मतलब क्या होता है? आगे। क्या होता है? आगे। तो देखो 4 स्किन का मतलब क्या? जो स्किन से कवर कर ले पेनिस के आगे वाला पार्ट को, उसको क्या बोलेंगे? 4 स्किन। समझ रहे हो? यानी पेनिस तो कवरिंग है स्किन से, लेकिन आगे के पार्ट को भी क्या कर सकता है? कवर कर सकता है। उसी कवरिंग को क्या बोलते हैं? 4 स्किन बोलते हैं, ठीक है ना। तो कवरिंग ऑफ पेनिस इज कॉल्ड 4 स्किन। लिख लो। और उसी को बोलते हैं प्रीप्यूस बोलते हैं। देखो इसी टर्म को और क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस। क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस बोलते हैं। तो कवरिंग ऑफ क्या? पेनिस, ग्लांस पेनिस इज कॉल्ड 4 स्किन। लिख लो। हाँ, नहीं देखो स्किन तो यहाँ तक रहेगा ना, इसमें ये अपर पार्ट रहेगा, ये आगे की तरफ खुला पार्ट ग्लांस पेनिस हुआ, तो स्किन इसके ऊपर भी चढ़ जाएगा। और हाँ होल पेनिस को क्या बोल? 4 स्किन बोल सकते हैं, लेकिन हम किसका 4 स्किन का बात कर रहे हैं, तो 4 स्किन मतलब वही हो गया। लेकिन देखो इसी कवरिंग को हम हटा भी सकते हैं। कहाँ तक? यहाँ तक हटा सकते हैं ना। फिर ग्लांस पेनिस को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। समझ रहे हो बात की नहीं? देखो यहाँ संपर्क, ये क्या हुआ? देखो तो ये स्किन से कवरिंग हुआ, तो ये पूरा स्किन से कवरिंग हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ से 4 स्किन को यहाँ तक क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं, यानी इसको कवर को हटा भी सकते हैं। नहीं समझ रहे हो? ये पूरा कवरिंग भी हो सकता है, और कवर हट के कहाँ तक आ सकता है? यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक। अभी समझाएंगे। सरकमसीजन एक अब देखो मेरा कहने का मतलब है कि पेनिस को कवर किया। देखो पेनिस स्किन से तो है ही, और वही स्किन क्या किया? ग्लांस पेनिस को कवर किया। यानी हम ग्लांस पेनिस को एक्सपोज कर सकते हैं कि नहीं? केवल ग्लांस पेनिस को दिखाना होगा, तो एक्सपोज मतलब क्या होता है? दिखाना। तो एक्सपोज कर सकते हैं कि नहीं? करेंगे ना। उस स्किन को नीचे की तरफ सरकाएंगे तो ग्लांस पेनिस एक्सपोज नहीं हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं एक्सपोज। यानी कि स्किन पीछे की तरफ आ रहा है ना, कवर भी हो रहा, बस ग्लांस पेनिस तक आएगा। अब समझ गए बात को? अब देखो इसी ग्लांस पेनिस को सर्जिकली क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। क्या किया जाता है? सर्जिकली रिमूव किया जाता है। इसी टर्म को बोलते हैं सरकमफिरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफिरेंस। मतलब क्या? बचपन में ही इसी 4 स्किन को हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? 4 स्किन को हटा दिया जाता है। कहीं कहीं का केस है, बात नहीं करेंगे, एज ए टीचर हम बात नहीं कर सकते उतना, लेकिन हम आप लोग को टर्म बता सकते हैं। रिलीजन्स होते हैं अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन उतना हम लोग नहीं बोल सकते हैं एज ए टीचर। तो हम बता सकते हैं बस आपको बाबू कि इस 4 स्किन को हम लोग हटाते हैं। कब? बचपन में। और हटाने के बाद क्या होता है? जो हटाते हैं 4 स्किन को, उसी टर्म को बोलते हैं सरकमफिरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफिरेंस। तो हम लिखा देते हैं
समझ गए बात को? यानी कि वो पेनिस कवरिंग था और कवरिंग से हम क्या कर रहे हैं, शुरू में सर्जिकली उसको रिमूव कर रहे हैं और उसी रिमूव को, स्किन को रिमूव को करके और ग्लांस पेनिस को एक्सपोज कर रहे हैं। दिस टर्म इज कॉल्ड सरकमफिरेंस। समझ में आया? लिखो ये टर्म सरकमसीजन। क्या होता है बाबू? सरकमसीजन। सर्जिकली रिमूव फोर स्किन। समझ के बात को ना? इस फोर स्किन को क्या करेंगे, सर्जिकल से रिमूव कर देंगे। दिस टर्म इज कॉल्ड सरकमसीजन। हाँ, फोर स्किन के प्रोसेस, फोर स्किन को, सर्जिकल मतलब क्या हुआ, ऑपरेशन करके हटा रहे हैं। सर्जिकल मतलब तो वही ना हुआ। तो फोर स्किन को अगर हम सर्जिकली तरीका से हटाएंगे, दिस टर्म इज कॉल्ड सरकमसीजन। समझ? सीजन, ठीक है ना, सरकमसीजन। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, होमोलोगस टू। ये जो क्लाइटोरिस है ये कैसा है, सेंसिटिव टिश्यू। कैसा है? सेंसिटिव। और कैसा है, इरेक्टाइल। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन लिखो एक। अच्छा, क्लियर नहीं हो तो बोलो, फिर से हम समझाते हैं कि क्लियर है सब। चलो लिखो एक क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द मेल सिमिलर टू द क्लाइटोरिस ऑफ फीमेल। बस बस। Which part of the male similar to the clitoris of female? देखो, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे है। अगर ऑप्शन में ग्लांस पेनिस नहीं होगा तब क्या मारोगे? हाँ, नहीं, अगर ऑप्शन में ग्लांस पेनिस नहीं है, ग्लांस पेनिस तो तुम लोग बना दिए आंसर। देखो क्वेश्चन लिखा रहे उसके पीछे कुछ रीजन है, इसलिए अगर ऑप्शन में ग्लांस पेनिस नहीं दिया होता पेनिस मारेंगे सीधा सा, ठीक है ना। तो देखो ऑप्शन में अगर ग्लांस पेनिस होगा तो आंसर जाएगा, अगर ऑप्शन में ग्लांस पेनिस ना होगा तो पूरा पेनिस जाएगा, ठीक है। दोनों नहीं देगा, नहीं देगा। चलो लिख दो, देखो लिख लो, ग्लांस पेनिस ऑप्शन में नहीं तो किसको आंसर करेंगे? पेनिस को। लिख लेना अपना। किसका क्वेश्चन था उस दिन? यूरेथ्रल मीटस तुम पूछ रही थी। यूरेथ्रल मीटस के बारे में कौन पूछ रहा था? तुम्हारा क्वेश्चन था ना। पता चला कहाँ है यूरेथ्रल मीटस? इसी के थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो बात को? देखो ये जो क्या हुआ है बता रहे थे,
ये जो क्या गया, पेनिस का पार्ट गया हुआ है, इसके थ्रू इस यूरिन पास होगा ना, तो यूरिन पास होकर आउट जो निकले रहेगा यहाँ पे रहेगा ना, जिससे बाहर होगा, इसी को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्योंकि ये जो पार्ट जो खुल रहा है ये यूरेथ्रा का ही ना पार्ट खुल रहा है, और मीटस मतलब ओपनिंग। नहीं, स्पॉन्जियोसा से बस ग्लांस पेनिस बनता है, लिखा चुके हैं हम। यूरेथ्रा अंदर जा रहा, यूरेथ्रा यहाँ पे दिखाएंगे अभी, ठीक है ना, इसीलिए डायग्राम बनाया है। यूरेथ्रा अलग है, देख रहे हो ग्रीन कलर से लगा है ना, ये यूरेथ्रा जाके आगे चल के मीटस के रूप में खुल जा रहा, और इसी से स्पर्म बाहर होगा, ये यूरिन, ठीक है ना। हाँ, अब देखो कैसे होता है, यही तो बताना है कॉन्सेप्ट। चलो इतना क्लियर है कि नहीं है, इसको मिटा दे, अब इसका कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इतना चीज़ तो पढ़ लिए, अब हम लोग का आता है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। देखो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में क्या क्या होगा, थोड़ा सा तुम लोग सोचो। एसेसरी बताओ क्या क्या होगा, बताओ जल्दी बोलो। एसेसरी मतलब क्या होता है, हेल्प करना, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, तो लिखो हेल्प इन रिप्रोडक्शन। हो गया। लिख लिए बाबू। देखो इस डायग्राम में तो सारा चीज़ हम पढ़ा दिए, टेस्टिस पढ़ा दिए, एपिडाइडमिस, ये सब तो सब क्लियर हो गया था। लेकिन इस साइड वाला ये सब तुम लोग को क्लियर था? प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बताए थे, कॉर्पस ग्लैंड के बारे में बताए थे, नहीं ना बताए थे? और सेमाइनल वेसिकल्स इसके बारे में नहीं बताए थे? तो बताए थे कि स्पर्म वाला रास्ता है तो एपिडाइडमिस में जाके यहाँ पे खुल रहा था, ठीक है ना, तो ये बताए थे, लेकिन पूरा इसका क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ था। आज हम लोग यही तीनों पढ़ेंगे। कौन? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। अब इसको मिटा दे रहा है, अब इसका कोई काम नहीं है। द फर्स्ट हेडिंग इज क्या? सेमाइनल वेसिकल। देखो सेमाइनल वेसिकल डालो हेडिंग। देखो इसी को बोलते हैं यूटेरस मैस्कुलिनस। क्या? यूटेरस मैस्कुलिनस। कोई लेना देना नहीं है यूटेरस से इसका, ठीक है ना, ये नहीं कि फीमेल वाला यूटेरस के बारे में बात हो रहा, नाम है बस। हाँ अब देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो जिस टिश्यू से यूटेरस बनता है उसी टिश्यू से सेमाइनल वेसिकल्स भी बनता है, यानी ये बनेगा। यानी ओल्फियन डक्ट पढ़ाए थे तुम लोग को शुरू में, ओल्फियन डक्ट से क्या बन रहा था बताओ? बन रहा था ना शुरू में, याद करो कौन था? देखो जल्दी कॉपी उल्टा के, जल्दी देखो कॉपी पीछे उलट के, रिवाइज नहीं है सबका। हाँ देखो ओल्फियन डक्ट है ना, तो देखो जिस टिश्यू से क्या बनता है? यूटेरस,
यानी यूटेरस किससे बनता है? उल्फियन डक्ट से, उसी से ही बन रहा, इसीलिए इसका नाम क्या है? यूटेरस मैस्कुलाइनस। समझ गए बात को? अभी भी समझे कि नहीं? देखो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्मेशन होगा, तो जिस कनेक्टिव टिश्यू से यूटेरस का फॉर्मेशन होगा उसी कनेक्टिव टिश्यू से किसका? सेमाइनल वेसिकल का भी फॉर्मेशन होगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? यूटेरस मैस्कुलाइनस। और कौन सा है टिश्यू? वो तो वुल्फियन डक्ट है। क्या है? वुल्फियन डक्ट। लिखाए होंगे कहीं पे, देखना एपिडायडिमिस के नीचे से है, देखना, देखो शुरू वाला डायग्राम में लिखा हुआ है, देखो 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 यहाँ एपिडायडिमिस के नीचे लिखा हुआ है एम्ब्रियोनिक वुल्फियन डक्ट। एपिडायडिमिस के नीचे नहीं है? यहाँ पे लिखाए थे, तो ये डायग्राम तो दूसरा है क्या? ये पहले सबसे फर्स्ट डायग्राम यही है ना सर? लिखाए हैं, लेकिन हम ऐसे एरो करके लिखाएंगे, कॉपी देखो सही से, सब वुल्फियन डक्ट लिखाए हैं। हाँ हाँ बॉडी है ना, ठीक है ना, चलो ठीक है, तो लिख लो, कहीं पे लिख सकते हो, लिख लो एपिडिडाइमिस, जहाँ पे एपिडिडाइमिस है ना, डी डाइमिस रिप्रेजेंट उल्फियन, उल्फियन लिख लो। उल्फियन डक्ट, अब देखो ये जो उल्फियन डक्ट है, याद करो टेस्टिस से खुल रहा था, कहाँ? एपिडायडिमिस, आगे चल के भाज डिफरेंस, और वहीं पे ना सेमाइनल वेसिकल्स आ रहा था, डायग्राम में देखना। और सेमाइनल वेसिकल कहाँ है? यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में खुल रहा, याद है ना ये सब बात? चलो तो अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे। तो इसका मतलब हम लोग को समझना है क्या? बताओ, जिस टिश्यू से यूटेरस, उसी टिश्यू से क्या? क्या बनता है? यूटेरस, इसलिए इसका नाम क्या होगा? यूटेरस मैस्कुलाइनस। समझ गए बात को? हाँ हाँ बनता है, हाँ यूटेरस से कोई मतलब नहीं। अब क्लियर हो गया तुम लोग का, ठीक है? सेमाइनल वेसिकल्स हो गया। अब देखो इसका कंट्रीब्यूशन देखो क्या है, 60 to 70%, कितना? 60 से 70% किस में करता है बताओ? तो किसमें? 60 to 70% पार्ट ऑफ मेल सीमेन। सेमाइनल वेसिकल में क्या? सीमेन। देखो सीमेन क्या है बाबू? फ्लूइड। क्या है? फ्लूइड। और फ्लूइड के अंदर क्या है? स्पर्म। क्या है? स्पर्म। समझ रहे हो बात को? ये क्या है? स्पर्म है, और इसके बाद क्या है? ये फ्लूइड है, तो सीमेन फ्लूइड हो गया। तो सीमेन जो है 60 से 70% कौन आ रहा? सेमाइनल वेसिकल। यानी कंट्रीब्यूशन किसका है सेमाइनल वेसिकल का? सीमेन में कितना परसेंट? 60 से 70%। जो सीमेन जो बन रहा उसमें सेमाइनल वेसिकल का कितना कंट्रीब्यूशन है? 60 to 70%। अब देखो मेल जब एक्साइटेड होता है, मेल जब एक्साइटेड होगा तो उससे क्या निकलेगा पता है? यही सेमाइनल वेसिकल से क्या निकलेगा? सीमेन निकलेगा। क्या निकलेगा? सीमेन निकलेगा। कब? जब मेल एक्साइटेड फेज में रहता है। लिख लो, मेल एक्साइटेड फेज रिलीज, मेल एक्साइटेड सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन रिलीज फ्लूइड इज कॉल्ड मेल, लिख ली ना, रिलीज फ्लूइड इज कॉल्ड सीमेन। देखो मेल एक्साइटेड सेक्सुअल ऑर्गन, मेल का जब सेक्सुअल ऑर्गन एक्साइटेड होता है रिलीज फ्लूइड इज कॉल्ड सीमेन। कौन सा फ्लूइड निकलता है? सीमेन। अब देखो एक पॉइंट और लिखना है, आखिर सीमेन में 60 से 70% ये हेल्प कर रहा, लेकिन एसेसरी ऑर्गन तो ये भी तो ना है। तो देखो यहाँ पे कौन है? दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड। कितना हेल्प करेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड
ये 60 से 70%, ये और कम करेगा कितना बाबू पता है तुम लोग को? 20 से 30%। लिख लो। थर्ड कौन है यहाँ पे बताओ? कॉपर्स ग्लैंड 10%। तो बताओ सीमेन में जो है कंट्रीब्यूशन किसका किसका कितना है बताओ? सेमिनल वेसिकल का सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद किसका है? और उसके बाद कॉपर्स ग्लैंड में कौन कौन सिक्रेशन? इपिडायडमिस सब आ जाएगा यहीं पे। इपिडिडायमिस, वाल्स डिफरेंशिया सब यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। चलो इतना हो गया। चलो हम इसको मिटा रहे हैं, समझ गए ना बात को? तो हम लोग को मेन कौन पढ़ना है? सेमाइनल वेसिकल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल हेडिंग रहने देना तुम लोग। देखो ये पेयर में रहता है कि एक पेयर होता है कि दो ठो होता है? पेयर में रहेगा कि अनपेयर होगा? जल्दी बताओ। पेयर में रहेगा तो लिख लो पेयर में। हाँ पेयर में। अब देखो ये क्या करेगा, अब थोड़ा सा बताओ। सीमेन तो कौन कर रहा है हेल्प? आखिर ये क्या करेगा? स्पर्म बनाएगा कि नहीं बताओ? देखो इससे इसी में क्या पाया जाएगा? फ्रुक्टोज। जब हम बताए तुमको कि ये क्या है? फ्लूइड है बाबू। अब फ्लूइड है तो फ्लूइड में क्या होगा? फ्रुक्टोज होगा ना। अब फ्रुक्टोज होगा तभी तो स्पर्म इससे नरिशमेंट ले पाएगा, इस फ्रुक्टोज से। समझ रहे हो बात को ना? तो सेमाइनल वेसिकल्स में क्या रहता है? फ्रुक्टोज। लिखो फ्रुक्टोज। अब देखो फ्रुक्टोज का क्या काम है? देखो फ्रुक्टोज, देखो पहले क्या पेयर्स में होगा सेमिनल वेसिकल, दूसरा क्या होगा? फ्रुक्टोज रहेगा। अब क्या करेगा? इस फ्रुक्टोज से क्या मिलता है बताओ? स्पर्म को नरिशमेंट। चलो हो गया ना? एक बात बताओ हमको, मेल फ्लूइड में फ्रुक्टोज होता है, फीमेल में क्या फ्रुक्टोज होगा? मेल में फ्रुक्टोज क्या फीमेल में होगा? नहीं होगा। सुनो, रेप पढ़ते होगे, रेप होता है ना? तो रेप में जब मेडिकल टीम बैठती है और उसका टेस्ट हम लोग जो करते हैं, उस टेस्ट में क्या होता है? जो लड़की का जिसका रेप हुआ उसको टेस्ट करने के लिए डायग्नोस करेंगे ना हम लोग, तो उसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है? तो फीमेल्स के ऑर्गन्स में देखा जाता है, बॉडी में, कि कहीं फ्रुक्टोज तो नहीं ना है। अगर उसके बॉडी में फ्रुक्टोज मिल गया यानी उसका रेप हुआ है, अगर बॉडी में फ्रुक्टोज नहीं मिला तो उसका रेप नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि क्या फीमेल ऑर्गन में कहीं पे फ्रुक्टोज नहीं पाया जाता है। फ्रुक्टोज का बस एक ही मीडियम में कौन? मेल का स्पर्म। समझ रहे हो बात को ना? यानी उसका रेप होगा तो उसके बॉडी में फ्रुक्टोज प्रेजेंट रहेगा। तो रेप को डायग्नोस करने के लिए हम लोग फीमेल के बॉडी में फ्रुक्टोज का चेक करते हैं, कहीं फ्रुक्टोज आया तो नहीं ना। अगर फ्रुक्टोज मिल गया तो उस फीमेल का क्या हुआ है? रेप हुआ है। समझ गए? तो रेप के डायग्नोसिस में आ रहा समझ में? तुम काहे शांत बैठे? नहीं समझ में आ रहा क्या? थोड़ा सा तो क्रिटिकल चैप्टर है, होगा ही। चलो अब देखो फ्रुक्टोज पहला हो गया, अब दूसरा देखो। नहीं, स्पर्म में फ्रुक्टोज होता है। अच्छा बताओ तुम, देखो सुनो एक बात, इधर मेरा ध्यान देना। क्या बताए हम पहले? फ्लूइड बताया ना, सीमेन। ये क्या हुआ? सीमेन। सीमेन क्या फ्लूइड है ना? ये फ्लूइड हुआ। इस फ्लूइड में क्या है? फ्रुक्टोज है। और फ्रुक्टोज क्या है? स्पर्म है। स्पर्म इसे नरिशमेंट लेता है, तो सब एक ही साथ में जाएगा जी। स्पर्म इसमें एक है, लेकिन जाएगा तो ये सेमिनल फ्लूइड ही ना, इसी में तो फ्लोट करते रहता है स्पर्म। समझ रहे हो बात को?
स्पर्म कहाँ रहेगा, वो थोड़ो अकेले घूमेगा, इसी सेमिनल फ्लूइड में क्या करेगा, फ्लोट करेगा। आगे चल के एनसीईआरटी में क्लियर होगा सब, समझ के बात को। तो फ्रुक्टोज होगा ना, तो फ्रुक्टोज तो जाएगा ही। सर तो मतलब क्या क्या बताए तो कंट्रीब्यूट 67%, मतलब सीमेन इतना पार्ट हाँ पाया जाता है। हाँ, तो सीमेन यही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कौन, सेमाइनल वेसिकल्स, समझ है। बाकी सब तो थोड़ा थोड़ा करता है। और इस सीमेन में फ्रुक्टोज हाँ, अब फ्रुक्टोज से स्पर्म लेता है नरिशमेंट, तो पूरा तो स्पर्म ही हुआ ना, क्योंकि जो स्पर्म जो चलेगा वो क्या ऐसे तो बाहर नहीं चलेगा ना, तो उसी क्या होता है, सेमिनल फ्लूइड में चलता है, समझ गए बात को। अब होगा प्रोस्टाग्लैंडिन, लिखो दूसरा लिखो, प्रोस्टाग्लैंडिस। देखो अब देखो, स्पर्म जो गया फीमेल ट्रैक्ट में, फीमेल के ट्रैक्ट में गया ना, तो आखिर उस स्पर्म को तो मूव करना होगा ना, तो कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए कौन हेल्प करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करेगा, स्पर्म को धीरे धीरे आगे की ओर ढकेलेगा, किधर, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट की तरफ। तो कौन पाया जा रहा है, सेमिनल वेसिकल में क्या पाया, प्रोस्टाग्लैंडिन भी पाया जा रहा है। किस में हेल्प कर रहा है, तो स्पर्म को मूव कराने में। प्रोस्टा होगा, एस होगा, किसमें, स्पर्म को मूव कराने में, क्या कराने में, स्पर्म को मूव कराने में। हाँ, सारा चीज़ एक ही जगह है, सब चीज़ उसी में है। अभी पढ़ा ही रहे सेमाइनल वेसिकल मतलब सीमेन पढ़ा रहे हैं, और सीमेन में ही तो स्पर्म है, समझ रहे हो बात को ना। चलो अब देखो बाबू, अब तीसरा है फाइब्रिनोजिन, थर्ड इज फाइब्रिनोजिन। देखो ब्लड क्लॉट होता है ना, उसमें फाइब्रिनोजिन्स रहता है, लेकिन सीमेन भी क्लॉट होता है। उतना क्लॉट नहीं होता है जितना क्लॉट होना चाहिए, ब्लड जितना होता है, लेकिन हल्का क्लॉट होता है। उस क्लॉट को हेल्प करने में कौन मदद करता है, फाइब्रिनोजिन। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ सीमेन। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ सीमेन। कैसा, ब्लड की तरह नहीं होगा। देखो चौथा है हाइलू, देखो जहां पे भी लास्ट में ए ऐसी लगा रहेगा, क्या होता है बताए थे ना, एंजाइम। क्या है ये, एंजाइम। लिखो चौथा हाइलोरोनिडेज। हाँ, एंजाइम है ये भी पाया जाता है। अब देखो ये हेल्प किस में करता है, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। क्या करेगा, सुनो, ये तो हेल्प फर्टिलाइजेशन में कराएगा, और क्या करेगा, हाइलोरेनिक एसिड को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, क्योंकि एंजाइम है। वहाँ पे एसिड जो पाया जाएगा हाइलोरेनिक एसिड, उसको क्या कर जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा। तो क्या क्या पढ़े हम लोग बताओ, इसको अभी तक नहीं पता चला, सीमेन ही चल रहा है अभी तक, सेमाइनल वेसिकल सीमेन, और सीमेन में ही इतना चीज पाया गया है। हाँ
अभी पढ़ी कहाँ, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है तुम लोग का। अभी तो ट्रेलर देखी है। इतना इतना नहीं आ रहा समझ में। वो सर पढ़ेंगे घर लगे। एक बार में तो हमको भी नहीं आया था आज तक। एक बार में सर को कुछ समझ में नहीं आया था, हम लोग। चलो देखो हो गया, यस सर। अब मिटा दे इसको। इतना क्लियर हो गया, थका दिया तुम लोग। अब सुनो क्या क्या पढ़ा है बताओ जल्दी। सेमाइनल वेसिकल्स में सबसे पहले हाँ हाँ तो फिर फ्रुक्टोज पढ़ेगा, उसके बाद हाँ उसके बाद उसका चीज, फिर वेलो चीज और फिर याद रहेगा ना चारों। यस सर। चलो अब देखो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होगा, दूसरा डालेंगे हम लोग। दूसरा लिखो प्रोस्टेट ग्लैंड। खत्म नहीं करके जाएंगे, अब फंस जाएंगे नहीं तो फिर हम वहाँ पे। मेल खत्म हो जाएगा आज प्रोस्टेट ग्लैंड, लेकिन वेट करना होगा, आधा घंटा क्लास चलेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड बाबू क्या है बाबू, प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा रहता है, सिंगल की डबल। देखो कैसा है बताओ तो तुम जल्दी। इतना मार मारेंगे ना, इतना मार मारेंगे सबको ना अभी। इसे मैनल वेसिकल दिख रहा है, अपना डायग्राम दिखाओ तो। नहीं देखो सुनो, सिंगल होता है, ये टीएस सेक्शन है। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड ये जो है इसको घेरे हुए रहता है, कैसे कवरिंग रहता है ऐसे, समझ रहे बात को। हम इसको कट करेंगे, कट करने के बाद क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा कि नहीं होगा, वही ना दोनों दिख रहा है जी कट करने के बाद, तो सिंगल रहता है। अब आया समझ में तुम लोग को, तो कैसा होगा सिंगल। 20-30% सिक्रीशन, कैसा सिक्रीशन, एल्कलाइन। इसको मिटा दे बाबू, फिर बाद में लिख देंगे। चलो देखो ध्यान दो, मतलब चलने क्या करा रहा, देखो जरा पढ़ो। कंडीशन क्या बाबू, समझो यहाँ पे, मेल फर्टाइल, मेल फर्टाइल को होने के लिए कंडीशन, फर्टाइल मतलब क्या, समझ रहे हो बात को। इनफर्टाइल और फर्टाइल नहीं समझते हो, 10th से सब पढ़ रहा है सब। रिप्रोडक्शन करके बच्चा पैदा कर सकता है, दिस इज कॉल्ड फर्टाइल। तो कंडीशन चाहिए ना इसके लिए, तो मेल फर्टाइल होने के लिए कंडीशन चाहिए। तो देखो कंडीशन क्या है, 60% और 40% लिखो, 60% और 40%। सुनो क्या होता है, मस्ट बी नॉर्मल साइज एंड शेप। किसका, नहीं स्पर्म का। तो तुम लोग क्या पढ़ेगा जी, तुम लोग बताओ तो, तुम सब मेरा पढ़ाया हुआ तुम लोग बर्बाद कर देगा सब। हट, बाप रे बाप। देखो 60% मस्ट बी नॉर्मल साइज एंड शेप। किसका, ये जो सीमेन है, और सीमेन में क्या कर रहा, ये स्पर्म जो जा रहा, इसका क्या होगा, नॉर्मल शेप एंड साइज कैसा रहना चाहिए बताओ। 70 कहाँ दिखाई दे रहा है जी, 60% मस्ट बी नॉर्मल
शेप एंड साइज, ये नहीं कि एगो छोटा एगो बड़ा, एगो छोटा एगो बड़ा, नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉर्मल शेप, साइज एंड शेप। देन 40% क्या, अब क्या होगा? विगरस मोटिलिटी, विगरस मोटिलिटी मतलब ऐसा मूवमेंट जो बहुत तेजी से होने वाला, विगरस। कैसा? विगरस में बहुत स्पीड से जाने वाला। समझ रहे हो बात को ना? तो मोटिलिटी अच्छा खासा होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो स्पर्म का क्या, जो हेल्दी स्पर्म्स रहेगा उसका मोटिलिटी कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, तभी तो जाएगा और उस ओवम से क्या करेगा? टकराएगा। समझ रहे हो बात को? तो जिसका मोटिलिटी अच्छा होगा उस ओवम को क्रॉस करके कहाँ चला जाएगा और फर्टिलाइज हो जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? ओवम ये हुआ, ठीक है, और उधर से क्या है? स्पर्म सब आ रहा, जिसका मोटिलिटी अच्छा जल्दी घुसेगा और जिसका मोटिलिटी खराब इधर सब मर जाएगा। तो थोड़ा सारा स्पर्म घुसता है, एक घुसता है, पढ़ाएंगे फर्टिलाइजेशन में। रिप्रोडक्शन केवल रिप्रोडक्शन नहीं है, सबको रिप्रोडक्शन टफ टॉपिक में आता है, और सबसे इसका टफ टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। समझे बात को? एक साथ फीमेल में 3 जगह का हार्मोन काम करता है उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। समझे? और सब ग्राफ से है। चलो देखो कैसा होना चाहिए। तो अब हम पूछेंगे तुमसे कंडीशन कि अगर मेल फर्टाइल है तो कैसा कंडीशन होना चाहिए? याद करो। खाली 60% लिखे हैं, क्या लिखे आगे? अगर ये 60% क्या बाबू, अब देखो ये 60% क्या कर रहा? डिक्रीज, और ये 40% भी डिक्रीज कर रहा, तो क्या हो जाएगा? स्ट्राइल हो जाएगा। समझ रहे बात को? यानी कि अगर ये दोनों डिक्रीज हो रहा तो मेल स्ट्राइल हो सकता है। होगा नहीं? हो सकता है। क्या होगा? हो सकता है, स्ट्राइल हो सकता है। क्या कि 60% नॉर्मल साइज और शेप नहीं है और 40% उसका विगरस मोटिलिटी नहीं है, तो मेल फर्टाइल नहीं, क्या स्ट्राइल हो सकता है। सारा इसमें डिपेंडेंस है। ऐसा नहीं है कि फीमेल को जो दोषी ठहराते हैं, रॉन्ग है, ये गलत है। ये भी पढ़ाएंगे कहाँ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। जब हम वहाँ पढ़ाएंगे, जो गांव में लोग बोलते हैं ना कि मतलब फलना को बेटी हो रही है, ये केवल फीमेल का दोष नहीं है, गलत है, ये है ही नहीं मेल का। तो ये गलत भ्रम है। जब पढ़ाएंगे आप लोग को रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो वहाँ बताएंगे हम वो सब चीज़। तो क्या हुआ? यानी 60% से डिक्रीज हो रहा है उसका शेप एंड साइज, एंड 40% से उसका विगरस मोटिलिटी डिक्रीज कर रहा, तो मेल इस कंडीशन में स्ट्राइल हो सकता है। क्लियर? चलो आइस बताओ, इसका मतलब समझ गए? फर्टाइल स्ट्राइल। चलो अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? प्रोस्टेट ग्लैंड पे। कहाँ पे आ रहा है? सुनो, जनरली ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है बुढ़ापा आने पे बढ़ जाता है। बुढ़ापा आने पे इस ग्लैंड का साइज बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ेगा तो इसका तो रोल है ना, क्या कर रहा? एल्कलाइन सिक्रीशन करा रहा, यानी कि जब एसेसरी ऑर्गन्स में लिए यानी हेल्प कर रहा होगा ना, तो इसका भी कुछ ना कुछ तो वर्क होगा। तो ये सब तो वर्क है ना इसका। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जब साइज बढ़ जाता है, कब? बुढ़ापा में, पहले नहीं बढ़ता है। तो देखो यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ दिख रहा? देखो तुम लोग अपना डायग्राम निकालो, पहले निकालो सब अपना अपना डायग्राम। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड इंक्रीज किस एज में? ओल्ड एज में। तो देखना क्या होगा
कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ेगा बुढ़ापा स्टेज में तो डॉक्टर पास जाएगा और डॉक्टर से शिकायत करेगा, जानते हो क्या, कि मेरा यूरिन जो हो रहा है ना अच्छा से पास नहीं हो रहा, यूरिन को पास करने में 10 से 15 मिनट लग जा रहा, मतलब पास नहीं जा रहा, क्योंकि ये जो निकल रहा यूरिन, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसको दबा ना देगा, बढ़ेगा तो दबा ना देगा, तो यूरिन तो नहीं जा पाएगा अच्छा से। तो ये शिकायत करता है डॉक्टर के पास, क्या बताओ, क्या बोलेगा कि मेरा यूरिन पास नहीं हो रहा, क्या हो रहा, पास नहीं हो रहा, यानी ये बढ़ा तो प्रेशर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा ना जी, दबाव बढ़ेगा। जैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड है ये बड़ा होगा तो इस पर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, इसको पेशाब करने में दिक्कत होगा, यूरिन निकालने में दिक्कत होगा, तो डॉक्टर को क्या बोलेगा कि हमको यूरिन पास करने में समय लग जा रहा, क्या हो जा रहा, समय लग जा रहा, यानी पास करने में क्या, मोर टाइम, क्या मोर टाइम, मतलब बहुत समय लग रहा। जनरली तुरंत यूरिन करके निकल जाते हैं, इसको अब ज़्यादा समय लग रहा, क्या बढ़ गया इसका, प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो इसी को बोलते हैं बीपीएच, क्या बोलते हैं, बीपीएच, ये एक डिजीज है, क्या है, डिजीज। देखो एक चीज़ तुम लोग पढ़ोगे, कैंसर पढ़े हो ना, कैंसर जानते हो कि नहीं, जल्दी बताओ, नॉन कैंसरस, सुनो लिखो इसको, बी का मतलब क्या हुआ, बिनाइन, क्या हुआ, बिनाइन, सुनो, प्रोस्टेट, पी का मतलब क्या हो गया, प्रोस्टेट, और एच का मतलब हाइपरट्रॉफी। सुनो यही डिजीज होता है, प्रोस्टेट जब बढ़ता है तो यही बीपीएच होता है, क्या होता है, बीपीएच, ये क्या है, तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, प्रोस्टेट का बढ़ना हाइपरट्रॉफी का ला रहा, बिनाइन मतलब क्या हो गया, नॉन कैंसरस, कैंसर से रहता तो मेलिग्नेंट हो जाता, मेलिग्नेंट जो फैलता है, जो बोलते हो ना कि फलना का कैंसर 3rd स्टेज में है, फलना कैंसर 2nd स्टेज में है, उसको मेलिग्नेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेलिग्नेंट। लेकिन ये कैसा है, बिनाइन, नॉन कैंसरस, तो इसके बढ़ने से कैंसरस तो नहीं होगा क्योंकि नॉन कैंसरस है। अब देखो तो घाटा क्या होगा, तो डॉक्टर इसको क्या बोलेगा बताओ, जब इसका प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो गया, बढ़ गया, इसको यूरिन पास करने में दिक्कत हो रहा, तो डॉक्टर क्या बोलेगा इसको बताओ, तो इसका ट्रीटमेंट करेगा ना, तो बोलेगा ना डॉक्टर कि ट्रीटमेंट में आप प्रोस्टेट ग्लैंड को क्या करा लीजिए, ग्लैंड रिमूव, दिस टर्म इज कॉल्ड प्रोस्टेक्टॉमी, ठीक है, सब बेसिक में पढ़ा चुके हैं सर। प्रोस्टेक्टॉमी मतलब क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड को काट के हटाना इज कॉल्ड प्रोस्टेक्टॉमी। तो डॉक्टर क्या बोला, क्या बोला, आप प्रोस्टेक्टॉमी करा लीजिए। लेकिन अब देखो बात ओरिजिनल क्या आता है, देखो, हाँ प्रोस्टेक्टॉमी नहीं लिखे क्या, लिखो ना, ट्रीटमेंट इसका क्या है, जब ये हाइपरट्रॉफी होगा तो ट्रीटमेंट इसका क्या है, प्रोस्टेक्टॉमी। पूरा तुम लोग हंस रही है, क्या बात है, वही तो देखो, रुको तो, अब वही पे तो क्वेश्चन है, ट्रॉफी, ट्रॉफी मतलब बढ़ना, हाइपर मतलब ज़्यादा, सेल होता है हाइपरट्रॉफी। अच्छा तुम लोग को जो लिखती है नोट समझ में आ जाता है ना बाद में, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलो, नहीं तो दिक्कत होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा हमको। कितना लिखेगा जी, लिखो 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 जल्दी। आयुष का क्वेश्चन सही है, क्या बोल रहा है कि अब उसका प्रोवाइड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म कैसे करेगा, हाँ, तो ये क्वेश्चन डाल सकता है ना। देखो इसी को बोलते हैं अप्लाइड क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन। क्या बोलेगा कि मेल में प्रोस्टेक्टॉमी कर दिए तो मेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्टेराइल कैसे होगा, उसको स्पर्म बन ना रहा जी,
टेस्टिस हटाएगी तब ना तुम। अब पूरा एकदम चावल दाल तुम लोग सब मिक्स कर दो एकदम सब बात। नहीं फिर तो इसको समझाना ही है। रुक जाओ 5 मिनट लेकिन समझ के जाओ। प्रोस्टेट ग्लैंड इंक्रीज, क्या लेबल नहीं रहेगा? टेस्टिस में स्पर्म बनता है, टेस्टिस का करा देंगे ना वेसेक्टोमी, तो वास्ट डिफरेंस काट देंगे तो स्ट्राइल हो जाएगा। हाँ ट्यूबेक्टोमी पढ़ाएंगे सब, अभी पढ़ाएंगे। अब देखो सुनो क्या हुआ। पहला प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कर गया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ गया जी। दूगो नहीं है, एक गो है, बढ़ गया। कब? 70 साल। रुको अब तो रुको तो 70 साल ओल्ड स्टेज में बढ़ गया। प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाया तो क्या, यूरिन पास करने में उसको बहुत ज़्यादा समय लग रहा। यूरिन 2 मिनट में निकलने वाला 15 मिनट में निकल रहा है यूरिन। ठीक है, डॉक्टर पास गया कि सर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा, सर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा, तो बोला कि सर आपका है ना प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया, तो आप क्या करिए कि प्रोस्टेक्टोमी करा लीजिए। तो बोलता है कि सर ये हटा लेंगे तो फिर तो मेरा स्पर्म मोर्टेलिटी घट जाएगा। अरे भाई 70 साल का हो गया तो अब कौन तुम बच्चा पैदा करेगा, हो तो गया। सुनो अब 70 साल के हो गए, अब नाना बन चुके होगे, अब कौन बच्चा पैदा करोगे? डॉक्टर बोला, क्या बोला, अब कौन सा बच्चा पैदा करोगे? अगर इसको हटा ही दिए तो तुम्हारा विग्रस स्पर्म मोर्टेलिटी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? नाना बनने की उम्र में हटा रहे तो क्या दिक्कत है? अरे यंग में होता तब ना जी। तो इसको काट के हटा दिए तो उसका मोर्टेलिटी खत्म हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल वीकनेस खत्म हो गया, मोर्टेलिटी खत्म हो गया। हाँ समझ गए बात को ना, जो स्पर्म को बढ़ा रहा था। तो देखो आ गए समझ में बात में। तो प्रोस्टेट ग्लैंड हटाने से कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ? ओल्ड स्टेज में। समझ गए बात को ना, ओल्ड स्टेज में। अब मेन तो उसका काम कब है? बच्चा पैदा करना। अब इस एज में तो बच्चा कोई पैदा करेगा नहीं, इसलिए इसका कोई दिक्कत नहीं, करा सकते हैं प्रोस्टेक्टोमी। इसलिए कौन स्टेज में होता है? किसका था? तुम्हारा ही क्वेश्चन न था ये। चलो अब देखो, अब तीसरा कौन आता है? बल्बो यूरेथ्रल। ऊपर जाएगा तो रुक जाना, 2 मिनट रुक जाएंगे। हाँ ठीक है। तीसरा था जी, थर्ड था ना? गांठ समझते हो? गांठ वही होता है क्या? हाँ देखो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, गांठनुमा स्ट्रक्चर दोनों साइड से रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देखो यहाँ ग्रीन वाला है ना, ये ना, यही ना है जी। ये भी एक ही होगा सर। देखो नहीं, ये 2 है। अब देखो मेल जब सेक्सुअल होता है, एक्साइटेड, तो देखो सेमाइनल वेसिकल यहाँ पे आ रहा था ना बाबू, इस जगह, यहाँ से स्पर्म इसमें आया सीमेन के थ्रू, तो इसी के थ्रू ना क्रॉस करेगा। समझ रहे हो बात को? तो अब देखो क्या हो रहा कि मेल जब सेक्सुअल एक्साइटेड होता है तो क्या होता है? देखो तो मेल सेक्सुअल जब होता है तो ये जो यूरेथ्रा का जो रास्ता है ना, देख रहे हो, ये कैसा हो जाएगा? तो वेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वेट। गीला समझते हो? गीला। मेल जब कैसा हो रहा? सेक्सुअल एक्साइटेड, तो कैसा हो जाएगा रास्ता यूरेथ्रा का? वेट, गीला हो जाएगा। अब सुनो, वहां से वाटरी सा फ्लूइड निकलेगा। कैसा निकलेगा? समझ रहे हो बात को? अब सुनो,
क्यों निकलता है वाटरी फ्लूइड? थोड़ा सा सोचो तुम लोग, जल्दी बताओ। देखो मेल क्या हुआ, सेक्सुअल एक्साइटेड हो गया, कहाँ का एरिया वेट हुआ बताओ? समझ रहे बात को? सुनो क्या हुआ, मेल सेक्सुअल एक्साइट हुआ और कैसा रास्ता हो गया? यूरेथ्रा का वेट हो गया। वेट मतलब क्या होता है? गीला। अब सुनो, आखिर ये जो निकल रहा सब्सटेंस क्यों निकल रहा बताओ? सेक्सुअल एक्साइटेड के समय ही निकलता है, बताओ थोड़ा सा। देखो और क्या होगा, वाटरी सा फ्लूइड आउट होगा, किसके? यूरेथ्रा के रास्ते कहाँ जाएगा? यूरेथ्रल मीटस के थ्रू बाहर निकलेगा। तो कब? जब मेल सेक्सुअल एक्साइटेड में है। समझ गए बात को? चलो इतना लिखो पहले फ्लो चार्ट में, जल्दी हो गया। सुनो देखो, मेल सेक्सुअल एक्साइटेड, एरिया ऑफ यूरेथ्रा वेट गीला हो गया, वाटरी फ्लूइड आउट होगा। कैसा फ्लूइड? वाटरी फ्लूइड। कब? स्पर्म निकलने से। यानी जो यहाँ देखो टेस्टिस है, ये टेस्टिस किसके थ्रू गया है? एपिडिडर्मिस के थ्रू गया था ना। अब यहाँ पे क्या सेमिनल वेसिकल के थ्रू कहाँ? इसी यूरेथ्रा वाला रास्ता में आएगा ना जी, आ गया। तो उससे पहले क्या हो रहा बताओ? वाटरी फ्लूइड निकल रहा। यानी जब मेल सेक्स के दौरान होता है तो क्या होता है? वाटरी फ्लूइड को रिलीज करता है। आमतौर लोग हम लोग दिन भर में 4-5 बार यूरिन तो जरूर पास करते होंगे। तो हमारा उस यूरेथ्रा का रास्ता कैसा हो जाता है? एसिडिक। एसिडिक हो जाएगा। अब वो जो रास्ता एसिडिक हुआ, स्पर्म तो 4 दिन में 1 बार निकलेगा या फिर 1 दिन में 2 बार निकला, जो भी निकला, 4 दिन में 5 दिन में जो भी बार निकला। लेकिन स्पर्म तो डेली नहीं निकल रहा, 1 से 2 दिन में या 1 दिन में 2 बार भी निकाले तो क्या होता है ना कि यूरिन पास आउट करते रहते हैं हम लोग, तो वो यूरेथ्रा का रास्ता एसिडिक हो जाता है ना, क्योंकि यूरिन का पीएच 6 होता है। क्या होता है? यूरिन का पीएच 6। तो न्यूट्रलाइज एसिडिक मीडिया, यानी कि यहां से क्या पास किया होगा? यूरिन। यूरिन का पीएच कितना? 6, यानी एसिडिक मीडियम। स्पर्म निकलने से पहले यूरिन पास हो चुका होगा, रास्ता एसिडिक हो गया। कैसा हो गया? सेक्स सर्ज, सेक्सुअल एक्साइटेड। अब स्पर्म को आना है उस रास्ता में, तो बस सेक्सुअल एक्साइटेड होगा और यूरेथ्रा के रास्ता में क्या होगा? वाटरी फ्लूइड निकलेगा। यही बल्बो यूरेथ्रन का काम ना है। कॉर्पस ग्लैंड, हाँ, न्यूट्रलाइज कर दिया एसिडिक मीडियम को और न्यूट्रलाइज करके एल्कलाइन बना दिया। कैसा बना दिया? क्योंकि स्पर्म एसिडिक मीडियम में नहीं कर पाएगा। समझ गए बात को? इसलिए भगवान भी सोच समझ के सब एक के बाद एक बनाया है। कॉन्सेप्ट समझ में आया?
लो सारा कंक्लूजन आ गया तुम लोग का। चलो समझ गए बात को ना। तो ये खत्म हो गया तुम लोग का क्या, पूरा खत्म, खत्म हो गया। अब एनसीईआरटी लाओ थोड़ा सा, मेरा एनसीईआरटी दो। अरे तेरी का मोबाइल, देखो बाबू कहाँ तक पढ़ना है। पेज नंबर देखो, द फीमेल रिप्रोडक्टिव, पेज उल्टो, पेज पलटो। चलो देखो, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, पेज नंबर 44। पेज नंबर 44, तुम कैसे आ गया? पेज नंबर 44, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, उसके ऊपर तक सब पढ़ के रखेगा क्लियर करके। देखो क्या क्या दिया हुआ है, सुनो। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल, सब पढ़ा दिया ना। और लिखा, लेकिन लिखा क्या है इसमें, देख लो, कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा देखो तो, हम कितना पढ़ा देखी। हाँ पढ़ ली थी।